दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एजुकेशन की यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं जिसका नाम है संस्कृति और शिक्षा। फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट है। हम इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और हमारी जो एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट थी वो भी अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड जो हमारा संस्कृति और शिक्षा, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव यानी कि असर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारी संस्कृति होती है यानी कि किसी समाज का या फिर किसी देश की जो कल्चर होता है उस कल्चर का, उस संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, ठीक है। संस्कृति जहाँ शिक्षा के लिए उद्देश्य निर्धारित करती है वही शिक्षा उन लक्ष्यों को पूरा करने में संस्कृति की मदद करती है। यानी कि संस्कृति जो है वो शिक्षा के लिए जो वो एम्स होते हैं, शिक्षा के एजुकेशन के जो एम्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं उनको निर्धारित करती है, यानी कि उनको चुनती है, ठीक है ना। तो वही जो शिक्षा होता है उन लक्ष्यों को यानी कि जो एम्स होते हैं उनको पूरा करने में संस्कृति की मदद करती है, ओके। तो इस तरीके से जो संस्कृति और शिक्षा है वो एक दूसरे के वो पूरा करते हैं, एक दूसरे के बिना ही अधूरे हैं। हम शिक्षा और संस्कृति के संबंध को निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति प्रभाव डालती है। अभी हमने हमारी टॉपिक ही था कि संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति प्रभाव डालती है। तो किस तरीके से प्रभाव डालती है, और एक और बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि जो भी हम बच्चे हो, जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल के अंदर जो भी सब्जेक्ट वगैरह जो भी वो बुक्स पढ़ते हैं उनको पाठ्यक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा का पाठ्यक्रम समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है यानी कि बच्चों को क्या किताबें पढ़ाई जाएंगी, उनके अंदर क्या क्या बातें होंगी, तो वो सब जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, समाज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है। शिक्षा के इन उद्देश्यों को चयन संस्कृति द्वारा ही किया जाता है। यानी कि अब जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं इनका जो चयन किया जाता है वो संस्कृति द्वारा किया जाता है, यानी कि शिक्षा किस उद्देश्य के साथ बच्चों को दी जाएगी, ठीक है ना। तो इन उद्देश्यों का जो चयन होता है वो संस्कृति करती है। शिक्षा के लिए बने पाठ्यक्रम में समाज के मान्यताओं, विश्वासों, सांस्कृतिक विविधताओं, सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों का स्थान दिया जाता है। यानी कि हमारी जो पाठ्यक्रम बनते हैं शिक्षा के लिए यानी कि जो बुक्स बनाई जाती हैं उनके अंदर जो जो बातें लिखी जाती हैं वो जो पूरा पाठ्यक्रम होता है उसको अंदर समाज की मान्यताएं जो होती हैं, जो विश्वास, सांस्कृतिक विविधताएं जो होती हैं, सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को जगह दी होती है उस पाठ्यक्रम के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही इसमें उस समाज के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संगीत, कला आदि को भी जगह दी जाती है। तो साथ ही क्या होता है, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें किसी भी संस्कृति के रहन सहन का यानी कि समाज के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या खाना पीना खाते हैं, वेशभूषा यानी कि किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, संगीत, कला, इन सब को भी जगह दी जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में संस्कृति का प्रभाव है। तो इससे हमें ये साफ पता चलता है कि शिक्षा के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जो भी चुना जाता है पाठ्यक्रम कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर संस्कृति का प्रभाव है, उसके ऊपर संस्कृति का अच्छा असर दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधियों पर प्रभाव। शिक्षण विधियों यानी कि पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है ना, उन पर भी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृति का विद्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधियों पर भी असर होता है। यानी कि संस्कृति का स्कूल के अंदर जो टीचर
पढ़ाने के तरीके अपनाते हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर भी असर दिखाई देता है संस्कृति का। यदि समाज की संस्कृति उदारवादी होगी, लोकतांत्रिक, व्यक्तिनिष्ठ होगी, तो विद्यालयों में जो शिक्षण विधियाँ यानी कि बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है वो बाल केंद्रित होगा, यानी कि बच्चों को ध्यान में लेकर वो किया जाएगा, और रुचि केंद्रित होगा, यानी कि बच्चों की जो रुचियाँ हैं, जो इंटरेस्ट है, उन पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, मतलब शिक्षण विधियों पर भी प्रभाव पड़ता है संस्कृति का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव, कि संस्कृति का पाठ्य पुस्तकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हर समाज के कुछ मूल्य और आदर्श होते हैं जिन्हें वो अपनी आने वाली पीढ़ी में पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि जो उनकी भावी पीढ़ी होती है, हर समाज अपने मूल्यों और आदर्शों को अपनी भावी पीढ़ी में पहुंचाना चाहता है। तो पाठ्य पुस्तकों में उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को जगह दी जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें सीख सके। तो जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं विद्यालयों के लिए, स्कूलों के लिए, तो उनके अंदर ऐसा कंटेंट डाला जाता है जो उन मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी होती है, जो बच्चे उन्हें पढ़ते हैं, वो उन मूल्यों को और आदर्शों को सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विद्यालय पर संस्कृति का प्रभाव। अब हम देखेंगे कि जो स्कूल होते हैं उन पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय या फिर जो स्कूल होते हैं वो समाज का एक छोटा रूप होता है। तो हर समाज के विद्यालय का वातावरण उसकी संस्कृति के अनुसार ही होता है। हर समाज का खुद का एक स्कूल होता है, यानी हर समाज में एक स्कूल होता है, और वो जो विद्यालय या फिर जो स्कूल होता है उसका जो वातावरण होता है, यानी कि उसका जो एनवायरनमेंट होता है, वो उनकी संस्कृति के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर किसी समाज के लोग अपनी संस्कृति के नियमों का पालन कठोरता से करते हैं, तो उस समाज के जो स्कूल होंगे उनमें भी नियमों का पालन उतनी ही कठोरता से किया जाता है। यानी कि जैसे कि कोई समाज है तो उनकी जो संस्कृति है, अगर वो अपने संस्कृति के नियमों का जो पालन करते हैं वो बहुत कठोरता से करते हैं, यानी कि कुछ गलती नहीं कर सकते, हर एक नियम का पालन करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो जो उस समाज के जो स्कूल होंगे, जो विद्यालय होंगे, उनमें भी बच्चों को उतनी ही कठोरता से नियमों का पालन करना सिखाया जाता है, ठीक है ना, ताकि जब बच्चे आगे उन्हें दिक्कत ना पड़े बच्चों को अपनी संस्कृति को सीखने में, उसको अपने अंदर ढालने में। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो कि हमारा संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव। अभी हमने देखा था शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव, तो अब हम देखेंगे कि संस्कृति के ऊपर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि शिक्षा का क्या असर पड़ता है संस्कृति के ऊपर, ठीक है। शिक्षा का प्रभाव संस्कृति पर निम्नलिखित तरीकों से पड़ता है, यानी कि जो हमारी संस्कृति होती है इसके ऊपर शिक्षा का प्रभाव कई तरीकों से पड़ता है। तो चलिए उन्हें देखते हैं किन किन तरीकों से पड़ता है। फर्स्ट हमारा शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है, तो इसको देखते हैं, यानी कि शिक्षा जो है वो संस्कृति को सुरक्षित करके रखती है। तो शिक्षा ही वो साधन है जिसके ज़रिए किसी समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। शिक्षा के ज़रिए ही किसी समाज के आदर्शों, मूल्यों को आने वाली पीढ़ी में पहुंचाया जा सकता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि शिक्षा के ज़रिए हमने अभी पढ़ा कि पाठ्य पुस्तक जो भी होती है स्कूलों में, उनके अंदर किसी मतलब जो समाज की संस्कृति होती है उससे रिलेटेड ही सारी बातें पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा उन्हें सीख सके। तो जब बच्चा जो आने वाली पीढ़ी होगी तब वो इन्हें सीखेंगी, तो इस तरीके से क्या होगा, शिक्षा के ज़रिए जो संस्कृति होगी वो सुरक्षित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आने वाले बच्चे जो उसे पढ़ेंगे, फिर वो जो आगे बन के टीचर बनेंगे, फिर जो उनकी भावी पीढ़ी होगी, उनकी फिर जो उनकी आने वाली पीढ़ी होगी वो अपनी संस्कृति उन्हें सिखाएंगे। तो इससे क्या है, संस्कृति बनी रहेगी और वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो जो शिक्षा है वो संस्कृति का संरक्षण करती है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा जो है संस्कृति का विकास करती है, ठीक है। तो शिक्षा के ज़रिए जो है वही संस्कृति का विकास हो सकता है। यदि संस्कृति विकास नहीं करेगी तो उस समाज का ह्रास शुरू हो जाएगा, यानी कि वो जो समाज है उसका विघटन कहते हैं ना, वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये ज़रूरी है कि संस्कृति में समय के अनुसार बदलाव होते रहें। कहते हैं ना फ्रेंड्स, समय के साथ बदलाव होते रहने चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो उसको कोई लोग नहीं अपनाते। मतलब जैसे जैसे समाज में बदलाव होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के विचार बदलते जा रहे हैं, तो संस्कृति में भी बदलाव होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा का काम होता है कि वो संस्कृति में बदलाव लाए और उसका विकास करे। तो जो शिक्षा का काम होता है कि वो बदलाव के, यानी समाज में बदलाव के साथ साथ संस्कृति में भी बदलाव लाए और संस्कृति का विकास करे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी होती है वो उस संस्कृति को अपना सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा शिक्षा संस्कृति का परिवर्तन करती है, यानी कि शिक्षा संस्कृति में बदलाव करती है, ठीक है। तो बहुत बार समय के साथ संस्कृति के कुछ तत्व बेकार हो जाते हैं
और उनकी ज़रूरत वर्तमान में नहीं होती। तो कई बार क्या होता है, हमारी संस्कृति के कुछ बातें या फिर कुछ तत्व ऐसी हो जाती है, इतने पुराने हो जाते हैं कि उनको जो भावी आने वाली पीढ़ी होती है या फिर जो पीढ़ी चल रही होती है उनको उनकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनके लिए बेकार हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, और वो जो बातें होती है, वो जो तत्व होते हैं, उन्हें निकाल बाहर कर देते हैं अपनी संस्कृति से। ठीक है। साथ ही कई बार अशिक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ आदि के कारण संस्कृति में बुराइयां आ जाती है। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि कई बार संस्कृति के कुछ बात, कुछ तत्व इतने पुराने, इतने बेकार हो जाते हैं कि जो वर्तमान पीढ़ी होती है या फिर जो आने वाली पीढ़ी होती है वो उन्हें निकाल के बाहर कर देती है, क्योंकि वो उनके कुछ काम की नहीं बचती। होता है ना फ्रेंड्स, कोई कोई संस्कृति की कोई बात इतनी पुरानी हो जाती है हमारे कल्चर की कि मतलब उस पीढ़ी को लगता है कि हमारे किसी काम की ही नहीं है, तो ये हमारी इसमें कल्चर में है क्यों, तो उसे निकाल देते हैं। और क्या होता है, साथ ही कई बार क्या होता है, अशिक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ यानी इंसान का खुद का स्वार्थ जो होता है, इनके कारण भी संस्कृति में बुराइयां आ जाती हैं। तो शिक्षा जो होती है वो संस्कृति में आई इन बुराइयों को दूर कर संस्कृति को एक नया रूप देती है, जिससे कि संस्कृति क्या जो है उसके अंदर परिवर्तन आता है, संस्कृति में बदलाव आता है। ठीक है। तो ये भी शिक्षा का ही काम होता है, जो शिक्षा का असर होता है संस्कृति के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, संस्कृति के संरक्षण, हस्तांतरण और संवर्धन में शिक्षा की भूमिका। संरक्षण यानी कि संस्कृति को सुरक्षित रखने में शिक्षा की भूमिका, हस्तांतरण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और संवर्धन यानी कि विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका। तो संस्कृति सामाजिक विश्वासों, परंपराओं, मान्यताओं आदि के हिसाब से व्यक्ति को समाज में घुलने मिलने में मदद करती है। यानी कि संस्कृति जो होती है, यानी कि कल्चर जो होता है किसी भी समाज का, ठीक है ना, तो उसमें विश्वास, परंपराएं, मान्यताओं, इनके हिसाब से वो किसी भी इंसान को एक समाज में घुलने मिलने में मदद करती है कल्चर। ठीक है ना। संस्कृति किसी समाज के परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों का समूह है। संस्कृति क्या है, किसी भी एक समाज की वो किन परंपराओं को पालन करते हैं, क्या मान्यताएं हैं उनकी, किन किन रीति रिवाजों का मतलब फॉलो करते हैं, इन सबका समूह ही संस्कृति है, जिन्हें समाज अपनी आने वाली पीढ़ी में पहुंचाना चाहता है। ठीक है। तो समाज जो है वो संस्कृति का हस्तांतरण क्यों करना चाहता है, यानी कि उनको अपने आने वाली पीढ़ी में क्यों पहुंचाना चाहता है। तो समाज संस्कृति का हस्तांतरण इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो अपनी संस्कृति को संरक्षित यानी कि सुरक्षित रखना चाहता है। तो अगर समाज को अपनी संस्कृति को जो है वो सुरक्षित रखना है तो उसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षा के ज़रिए ही आने वाली पीढ़ी को वो संस्कृति सिखाई जा सकती है। क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो पाठ्यक्रम होते हैं स्कूल के वो संस्कृति के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उनके ज़रिए आने वाली पीढ़ियों में संस्कृति को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो संस्कृति हो सुरक्षित रहेगी। तो शिक्षा जो है इस काम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब संस्कृति को सुरक्षित रखने में शिक्षा अपना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा बालक को उसकी संस्कृति का ज्ञान कराती है। शिक्षा ही भावी पीढ़ी में अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करती है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ी होती है, जो भावी पीढ़ी होती है, शिक्षा के जरिए ही वो अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक मानसिकता बनाते हैं। ठीक है ना। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से बालक या तो अपनी संस्कृति के प्रति आदर दिखाता है, आत्मसात करता है, या फिर अपनी संस्कृति में अच्छे बदलाव लाने के लिए प्रयास करता है। क्या होता है, मतलब शिक्षा के जरिए एक बच्चे के मन में अपनी संस्कृति को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण तो बन जाता है। फिर ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, इसके ज़रिए बच्चा या तो अपनी संस्कृति के प्रति इज्जत करता है, इज्जत दिखाता है, आदर करता है अपनी संस्कृति का, उसको आत्मसात करता है यानी उसको अपने अंदर पूरी तरीके से उतार लेता है, या फिर अपनी संस्कृति में अच्छे बदलाव लाने के लिए कोशिश करता है। अगर उसे अपनी संस्कृति की कोई चीज़ पसंद नहीं है कि हाँ ये अभी ठीक नहीं है, हमारे समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए, तो शिक्षा के ज़रिए ही बच्चा अपनी संस्कृति में वो बदलाव लाने की कोशिश करता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में शिक्षा जो है वो संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान देती है। यानी कि शिक्षा के ज़रिए ही संस्कृति को संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति के हस्तांतरण में शिक्षा की भूमिका। यानी कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति को पहुँचाना है तो उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। तो हस्तांतरण का मतलब होता है किसी चीज़ या विचार का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचना। तो हस्तांतरण का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ का या फिर जो विचार होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। लाइक हमारी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी विचार का पहुंचना उसको हस्तांतरण कहते हैं। समाज अपनी संस्कृति को केवल संरक्षित ही नहीं रखना चाहता बल्कि उसको नई पीढ़ी में हस्तांतरित भी करना चाहता है। तो जो हमारा समाज है
वो अपनी संस्कृति को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित नहीं रखना चाहता, बल्कि अपनी दूसरे वाली पीढ़ी को, मतलब दूसरे वाली पीढ़ी में उसको पहुंचाना भी चाहता है। ठीक है। शिक्षा के जरिए ही बालक को संस्कृति का ज्ञान होता है, उसका अपनी संस्कृति की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है, फिर वो अपनी संस्कृति को जानने के लिए उत्सुक होता है। इस तरह बच्चा अपनी संस्कृति को धीरे धीरे पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है और इस काम में शिक्षा पूरी तरह से अपना योगदान देती है। तो शिक्षा के ज़रिए जो है बच्चा वो अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होता है और अपनी संस्कृति के प्रति उसके मन में, उसके दिमाग में एक सकारात्मक विचार बनते हैं, तो जिनकी वजह से वो अपनी संस्कृति को जानने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। तो इस तरह से बच्चा जो होता है वो अपनी संस्कृति को धीरे धीरे पूरी तरीके से आत्मसात कर लेता है, अपने अंदर उतार लेता है, और इस काम में शिक्षा जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संस्कृति में केवल ज्ञान, मान्यताएं, विश्वास ही नहीं आते, बल्कि इसमें समाज का खान पान, वेशभूषा, पूजा पद्धति आदि और भी घटक आते हैं। यानी कि जो संस्कृति है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान यानी कि नॉलेज, मान्यताएं, विश्वास यही नहीं आते, लेकिन इसके अंदर एक समाज का खान पान यानी कि वो समाज जो है उसमें किस तरीके का खाना खाया जाता है, उनकी वेशभूषा कैसे, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके की उनकी पूजा पद्धति यानी कि किस तरीके से वो पूजा करते हैं आदि और भी ऐसे घटक है जो आते हैं। ठीक है ना। और जिनका ज्ञान ही समाज को अपनी नव पीढ़ी को देना चाहता है, यानी कि इन सारी चीज़ों का ज्ञान समाज अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहता है। तो इन सब में भी शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इन सब का ज्ञान अपनी आने वाली पीढ़ी में देने के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से शिक्षा जो है वो किसी भी समाज की भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृति के हस्तांतरण में अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से पूरा करती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो शिक्षा होती है वो किसी भी समाज की भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की संस्कृति होती है। मैंने आपको अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर समझा दिया था। ठीक है। तो उनके हस्तांतरण में अपनी भूमिका करती है जो हमारी शिक्षा होती है। नेक्स्ट हमारा संस्कृति के संवर्धन में शिक्षा की भूमिका। तो संवर्धन शब्द जो होता है वो सम, उपसर्ग, वृद्ध धातु और लुट से बना है। लुट प्रत्यय जो होता है, ठीक है ना, उससे बना है। संवर्धन का मतलब होता है अच्छे प्रकार से विकास या फिर बढ़ना, यानी कि किसी चीज़ का विकास होना, बढ़ना। ठीक है ना। यानी किसी विचार का बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होना की जो प्रक्रिया होती है उसको संवर्धन कहा जाता है। शॉर्ट में अगर मैं फ्रेंड्स बोलूँ, संवर्धन का मतलब आप समझ लो विकास या फिर बढ़ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संस्कृति जो है उसके विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो जो हमारी शिक्षा होती है वो संस्कृति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा के ज़रिए ही व्यक्ति अपनी संस्कृति का विकास करता है। क्यों? शिक्षा के ज़रिए जब उसे नॉलेज होगी अच्छी अच्छी बातों की तो वो अपनी संस्कृति में विकास करेगा। अगर उसे अपनी संस्कृति से रिलेटेड कोई बात अच्छी नहीं लग रही और या फिर अगर वो उसमें कुछ और ऐड करना चाहे कि ये भी होना चाहिए हमारे कल्चर के अंदर, तो वह शिक्षा के ज़रिए इसमें विकास कर सकता है, जोड़ घटा कुछ भी कर सकता है। ठीक है। संस्कृति में बदलावों के ज़रिए ही उसका संवर्धन होता है, यानी कि संस्कृति में बदलाव करने के ज़रिए ही उसका विकास होता है। कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको निकाल दो, और अगर कोई चीज़ तुम्हें अलग से अच्छी लग रही है तो उसमें जोड़ दो। ठीक है। तो संस्कृति में बदलाव के कारण ही शिक्षा का विकास होता है, और ये बदलाव उचित तरीके से होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से होने चाहिए कि संस्कृति जो है, संस्कृति का जो मूल आधार है वो खोना नहीं चाहिए। ठीक है ना। मतलब जो संस्कृति हमारी पहले थी वो उसका आधार बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संस्कृति जो है उसका पूरा रूप ही बदल गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा चैप्टर था ये फिनिश हो गया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने टेलीग्राम पे अपना ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आप हमें कॉन्टैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ मतलब कि उसके अंदर अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आते हैं या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।